नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको जो है कंप्लीट जीके जीएस की जो है तैयारी कराई जाती है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को अवैधानिक करार दिया है। इस संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं उसमें से हमको सही उत्तर का चुनाव करना है। कि पहला कथन दिया गया, यह फैसला जो है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ के द्वारा किया गया है। और दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि पीठ ने यह कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो देखिए, अगर हम इसमें से बात करें सही जो है कथन कौन सा है, तो इसमें से देखिए केवल जो है जो दूसरा कथन है यही जो है इसमें सही है। पीठ ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का जो है उल्लंघन करती है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है असंवैधानिक घोषित किया है। इसको कब घोषित किया गया है जो है असंवैधानिक, तो ये घोषणा की तिथि है 15 फरवरी 2024। और घोषणा ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये मुख्य न्यायाधीश जो है डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो है 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा किया गया, जबकि क्वेश्चन में जो है 7 सदस्यीय पीठ दिया गया था, जो कि गलत है। इसके अंतर्गत देखिए पीठ में कौन कौन से जो है न्यायाधीश शामिल थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और इसके अलावा मनोज मिश्रा, ये 5 जो है सदस्यीय पीठ थी इसके अंतर्गत। इस पीठ की घोषणा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी घोषणाएं हुई थी। चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि 15 दिन की वैधता वाले बिना भुनाए गए चुनावी बॉन्डों को राजनीतिक दल खरीदारों को वापस करेगी। इसके अलावा एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को भी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा एसबीआई से विवरण मिलने के बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक सूचना को सार्वजनिक भी करना होगा। और इसमें जो है एक अन्य महत्वपूर्ण जो बात कही गई कि पीठ ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून में किए गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को वर्ष 2017 से 18 और 2022 से 23 तक की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसके अलावा इस अवधि में भाजपा को जो है सबसे अधिक 6,566.14 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 1,123.3 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को जो है 1,092.98 करोड़ रुपए जो है प्राप्त होते। पहले सबसे अधिक जो है भाजपा को, फिर कांग्रेस और तीसरे स्थान पर जो है तृणमूल कांग्रेस को मिला है। नेक्स्ट इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो है चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त विधेयक के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस योजना को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा इस योजना के विरुद्ध में उच्चतम न्यायालय में कॉमन कॉज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR CPM और कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने याचिकाएं डाली थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय नागरिकों कंपनियां भारतीय SBI से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, जिसे राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिन के अंदर भुनाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है, लेकिन CN राव को यहाँ पर भारत रत्न नहीं दिया गया। देखिए 2024 में भारत रत्न पाने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। इसमें जो है 5 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। भारत रत्न से अब तक टोटल 53 व्यक्ति जो है सम्मानित हो चुके हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की, तो इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म स्थान इनका समस्तीपुर के पितौझिया, अब जो है कर्पूरी ग्राम में जो है हुआ है। इन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव कब जीता था, वर्ष 1952 में। ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये सोशलिस्ट पार्टी के जो है उम्मीदवार थे। इसके अलावा ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे एक बार, मार्च 1967-1968 में। इसके अलावा बिहार के ये जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार, 1970 से लेकर 1971 और 77 से लेकर अप्रैल 1979 तक। इसके अलावा इनका जो प्रचलित नाम है, इनको जन नायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को, और इनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 1988 को होती है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 49वें व्यक्ति होंगे। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह जेल की सजा भी हुई थी और वह प्रारंभ में अपने गाँव में एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे।
इसके अलावा उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का भी प्रतिनिधित्व किया था और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के रूप में वह मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय को हटा दिया था उन्होंने, और वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% के आरक्षण की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा 5 एकड़ से कम जोत पर उन्होंने मालगुजारी को भी खत्म कर दिया था। जिन खेतों से किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था उन खेतों पर मालगुजारी को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का भी काम किया था। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति इसमें भारत रत्न पाने वाले थे चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ जिला मेरठ में जो है हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 29 मई 1987 को हुई थी। इनकी पार्टी का नाम जो है जनता पार्टी है और ये जो है भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे 1979 से लेकर 1980 के दौरान। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1967 से लेकर 1968 तक, और ये केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं 1977 से लेकर 1978 तक। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री भी ये रह चुके हैं जनवरी 1979 से लेकर जुलाई 1979 तक। इसके अलावा इनके जन्म दिन को जो है 23 दिसंबर के रूप में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पामुला पार्थिव वेंकट यानी पीवी नरसिम्हा राव की। इनका जन्म जो है 28 जून 1921 को होता है वर्तमान तेलंगाना में। मृत्यु इनकी 23 दिसंबर 2004 को होती है। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और ये जो है प्रधानमंत्री जो है 1991 से 1996 5 वर्षों तक रहे, और ये देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 1984 से 1985 तक। इसके अलावा मार्च 1993 से मई 1996 तक भी ये रक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 1980 से 84, 88 से 89 और 92 से लेकर 94 तक, और एक बार गृह मंत्री भी रह चुके हैं जुलाई 1984 से दिसंबर 1984 तक, और इसके अलावा मार्च 1986 से लेकर मई 1986 तक। अब इसके बाद बात करते हैं MS स्वामीनाथन की। इनको मनकोम्बो संबा शिवन स्वामीनाथन यानी MS स्वामीनाथन कहा जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तंजपुर तमिलनाडु में होता है जाकर, और इनकी मृत्यु कहाँ पर कब हुई थी 28 सितंबर 2023 में। ये राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक रहे 2007 से लेकर 2013 तक। इसके अलावा जो MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में, पद्म श्री इनको 1967 में मिला, पद्म भूषण इनको 1972 में मिला, और इनको 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लाल कृष्ण अडवाणी की। इनको भी इस बार भारत रत्न दिया गया। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। जन्म स्थान इनका है कराची, पाकिस्तान, और ये RSS से जुड़े थे 1942 में स्वयं सेवक के रूप में। इसके अलावा विभाजन के दौरान ये भारत आए थे 12 सितंबर 1947 को। लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में अगर बात करें, ये जनसंघ दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे 1970 से 1972 तक। इसके अलावा जनसंघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं 1973 से 1977 तक। इसके अलावा ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 4 बार 1977 से लेकर 1989 तक। इसके अलावा ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं 7 बार। दिल्ली से पहली बार थे ये 1989 में। इसके अलावा 1991, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में ये अंतिम बार जो है गुजरात के गांधीनगर सीट से जो है लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा ये उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री 2002 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इसके अलावा ये जो है हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे हैं 1999 से 2004 तक, और ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे हैं 1970 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं 1986 से 90, 93 से 98 और 2004 से लेकर 5 तक। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2015 में, और इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक, जो कि बिहार के समस्तीपुर में 26 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को इसी दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न पुरस्कारों की स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को होती है, और भारत रत्न से सम्मानित अगर हम प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। इसके अलावा 1955 में डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मोज गुंडम विश्वरैया को मिला था। 1957 में जो है गोविंद वल्लभ पंत को, 1958 में धोंदो केशव कर्वे को, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र रॉय को, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को, 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये व्यक्ति थे। इसके अलावा 1971 में बात करते हैं तो इंदिरा गांधी को मिला था, 1975 में VV गिरी को, 1976 में K कामराज को मिला था, 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न, 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत,
1987 में खान अब्दुल गफ़ार खान प्रथम विदेशी थे। 1988 में एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया। 1990 में देखिए भारत रत्न जो है भीमराव अम्बेडकर को मिला था मरणोपरांत। इसके साथ में नेल्सन मंडेला को भी 1990 में दिया गया। राजीव गांधी को 1991 में मरणोपरांत मिला था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत दिया गया और मोरारजी देसाई को भी 1991 में ही दिया गया था। और 1992 में जो है फिर सत्यजीत रे, JRD टाटा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत भारत रत्न दिए गए। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी करंट अफेयर्स की। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।